हम गुलाब राय से लिखित मधुर भाषण के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। तो किताब को ध्यान से देखिए। किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उसको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसा शब्द न कहने चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम नाखुशी से किया जा रहा है या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा है। या तो कोई चीज न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ। कम से कम जहाँ क्रिया के उदारता हो वहाँ वचन दरिद्रता न आने देनी चाहिए। तो ठीक है। पठित गद्यांश में कुछ कठिन शब्द है जिसका अर्थ हम यहाँ समझाने को कोशिश कर रहा हूँ। तो देख लीजिए। पहले पश्चात लिखा है। पश्चात का अर्थ बाद में या पीछे। परिचय का अर्थ सूचित करने वाला लोग। सूचित करने वाला को हम परिचय कहते हैं। प्रसन्नता का अर्थ हर्ष आनंद। प्रकट का अर्थ व्यक्त प्रकट प्रकाश। नाखुशी नाखुशी ये उपसर्ग लगा है ना, तो ना खुशी नाराजगी नाराजगी। एहसान एहसान का अर्थ उपकार इनकार अस्वीकार नामंजूर मना कर देना इनकार करना। तो अभिमान का अर्थ गर्व अहंकार और घमंड। अब हम देखेंगे पठित जो गद्यांश है ये गद्यांश का भावार्थ क्या है। तो लाइन बाय लाइन हम उसको बताना चाहता हूँ। तो किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। हम किसी आदमी से किसी व्यक्ति से कुछ काम कराने के लिए यदि हम चाहते हैं कृपया शब्द लगाना है, ये शिष्टता का परिचायक है। तो किसी काम शुरू करने से पहले उसको कृपया कहकर शिष्टता का परिचय जो है उसको हमको दिखाना पड़ता है। काम हो जाने के बाद यदि काम खत्म हो गया है, कार्य समाप्त हो गया है, तो धन्यवाद देना जरूरी है, ये नहीं भूलना है। तो काम खत्म हो जाने के बाद किसी से यदि हम काम कराते हैं तो काम खत्म हो जाने के बाद उसको धन्यवाद देना है। धन्यवाद देने से उसका मन अच्छा लगेगा। जो अपने से नीचे हैं, हमसे जो नीचे हैं, हमसे जो छोटे हैं, उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जो लोग हमसे छोटे हैं, पदवी से छोटे हैं, उसको ऐसी बात ना कहना चाहिए जिससे यह प्रकट हो कि जिससे ये व्यक्त हो जाता है कि प्रकाश हो जाता है कि उनको हम नीचा समझते हैं। जैसे उसके मन में हम उसको नीचे दृष्टि से देख रहे हैं, इसी प्रकार महसूस उसके मन में जैसे नहीं होता है, इसी प्रकार ध्यान रखना है। अपने से कम स्थिति के लोग के स्वाभिमान की रक्षा करना और अपने आप से जो कम स्थिति वाले नीचे लोग जो है, हम जो पदवी में है, हम हमारे पदवी से और जो नीचे हैं, इसी प्रकार लोगों का जो स्वाभिमान है, मान मर्यादा है, उसको रक्षा ही करना चाहिए। उसको बेखातिर करके उसके साथ बातचीत नहीं करना है। और इसी प्रकार जो नीचे वाले लोगों के स्वाभिमान और मान मर्यादा
को ध्यान में रखकर बातचीत करते हैं, उसका ये सज्जन का, साधु व्यक्ति का ये पहला कर्तव्य है। साधु व्यक्ति जो है और उसके नीचे वाले लोगों को सम्मान के साथ, मान मर्यादा रखने के साथ उसके साथ बातचीत करना चाहिए। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए। हम पर जो काम दिया गया है, जो काम हम कर रहे हैं, ये काम को हम क्या करना है, प्रसन्नता के साथ, आदर के साथ और उसको खुशी के साथ ही करना चाहिए। उसके संबंध में कोई ऐसे शब्द ना कहना चाहिए। तो काम करने से पहले हमको जो काम दिया जाता है, जो काम हमारे ऊपर हम पर सौंपा दिया गया है, इसी कार्य को हम चुपचाप ही करना है। और करने के समय हम ये प्रकट हो जाए कि हम काम को नाखुशी से, दुख से, और जैसे हमारा मन नहीं है काम करने के लिए, इसी प्रकार शब्द जैसे मुख से नहीं निकलेगा, इसी पर ध्यान रखना है। देखा जाए कि काम करने ऐसे दूसरों के साथ एहसान किया जा रहा है, और एक ये भी कारण है, जैसे हम जो कार्य करते हैं किसी दूसरों का उपकार हम कर रहे हैं, इसी प्रकार अनुभव जैसे जिसका काम हम करते हैं उसको जैसे महसूस नहीं होता है, ऐसे उपकार जैसे हम उसके कर रहे हैं उसको इसी प्रकार अनुभव जैसे नहीं होता है, इसी प्रकार ध्यान रखना है। या तो कोई चीज़ ना दे, यदि हमको कोई आदमी कुछ चीज़ मांगता है, कुछ वस्तु मांगता है, तो मांगते समय हम क्या करना है, उसको देना है तो दे दें, यदि ना देना है तो इनकार भी करना पड़ता है। लेकिन ये जो काम हम करते हैं, ये मना करते हैं और उसको दे देते हैं, इसी समय प्रसन्नता के साथ करना है, दुख के साथ नहीं करना है। यदि नहीं देना है तो हम उसको बिगड़ना नहीं है, उसके ऊपर बिगाड़ना नहीं है। उसको जैसे दुख होता है उसी प्रकार बातचीत नहीं करना है। खुशी के साथ इनकार कर देते हैं, नामंजूर कर देते हैं, मना कर देते हैं, भाई देखो मेरे पास ये चीज़ नहीं है और बहुत भी कम है, मैं देने को असमर्थ हूँ, यदि मेरे पास होता तो मैं तुझे दे देता। लेकिन दुख के साथ और घमंड के साथ इसी प्रकार बातचीत नहीं करना है। कम से कम यहाँ क्रिया में उदारता हो, और जिसी प्रकार जिस समय में कम से कम हम क्या देखना है, जिस प्रकार काम हम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उदारता हो, उदारता के साथ उसको हम कहना है, खुशी से कहना है, प्रसन्नता के साथ कहना है। तो कवि लेखक कहते हैं तो वचन दरिद्रता न आने देनी चाहिए। तो बात में, जो भाषण में हम दरिद्रता न दिखाना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करना है, खुशी से, आनंद से, प्रेम से दूसरों के साथ बातचीत करना है। पाठ्यांश से कुछ विपरीत शब्द को मैंने यहाँ लिखा है, तो देख लीजिए। ऊंचा, नीचा, ऊंचा, नीचा। तो प्रकट, अप्रकट, प्रकट, अप्रकट, सजन, दुर्जन, पूर्ण, अपूर्ण, देना, लेना, खुशी, नाखुशी, कम, ज़्यादा, शिष्ट, अशिष्ट। तो इसी प्रकार ये विपरीत शब्द है। अब हम देखेंगे पठित जो गद्यांश को पढ़ चुके हैं उसमें जो कठिन शब्द है और ये शब्द को व्याकरण में क्या कहते हैं उसके बारे में ये सारणी में दिया गया है, उस पर ध्यान दीजिए। पहले लिखा गया है ऊपर में शब्द का अर्थ और समानार्थी शब्द, विशेषण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, विपरीत शब्द, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संज्ञा, अवयव। तो पहले शब्द को देख लीजिए, परिचायक। परिचय का अर्थ सूचित करने वाला, जानने वाला, और ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है परिचायक, और पुल्लिंग शब्द यह है। तो पश्चात, पश्चात का अर्थ बाद में
बाद में पीछे अनंतर, अनंतर पीछे ये अवयव पद है। प्रसन्नता का अर्थ हर्ष, आनंद, हर्ष, आनंद, ये स्त्रीलिंग शब्द है। प्रसन्नता स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। नाखुशी, नाराजगी, अप्रसन्नता ये स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा है। एहसान का अर्थ उपकार, कृतज्ञता, ये संज्ञा शब्द पुल्लिंग है। उदार, उदार का अर्थ नम्रता के साथ, उदार का अर्थ नम्रता के साथ, ये विशेषण है और उसका संज्ञा रूप होगा उदारता। अभिमान, अभिमान का अर्थ गर्व, अहंकार, घमंड, गर्व, अहंकार, घमंड। इनकार, इनकार का अर्थ नामंजूर, अस्वीकार, ये पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा शब्द भी है। संज्ञा शब्द, संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। मजबूरी, मजबूरी का अर्थ बाध्यता, विवशता, ये स्त्रीलिंग शब्द है और संज्ञा, संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम देखेंगे पठित पाठ से कुछ एक अंक वाले प्रश्न दिया गया है, उसको अभ्यास करना जरूरी है और कॉपी में लिख लेना है। तो अगले पाठ को देखने के लिए हमारे प्रयास स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद।